टू फाइंड द सम। इसको हम लोग कभी कभी ऐसे कहीं कहीं पे लिखा होगा टेलीस्कोपिक सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है। और इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पहले एक बार उसमें करवाया था, तुम लोगों को बेसिक्स में करवाया था, तो मानसी को करवाया था, अनन्या का तो पता नहीं है। इसमें क्या होता है, जनरल टर्म को हम लोग डिफरेंस फॉर्म में लिखते हैं। कुछ स्टेप्स हैं जो हम लोग फॉलो करेंगे। जनरल टर्म को हम लोग डिफरेंस फॉर्म में लिखेंगे और जब ऐड करेंगे तो ऑल्टरनेट टर्म्स कैंसिल आउट होना शुरू हो जाते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मैं क्या करूंगा कि अभी तुम लोगों को जो एक दो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा वो वाले क्वेश्चंस होंगे जो बहुत स्टैंडर्ड हैं, बोर्ड वगैरह में आते हैं, ठीक है। मेंस और एडवांस में आने के चांसेस उनके थोड़े कम ही होते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू ही करवाता हूँ, साथ में तुम्हें वो स्टेप्स भी दिखाते जाऊंगा। सो जैसे एक एग्जांपल ये है कि वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज 1 2 3 2 3 4, ये सब मल्टीप्लीकेशन में 3 4 5, नहीं तो पता चला तुम 3.4.5 पढ़ना शुरू कर दो, एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। एक मेथड हम पहले देख चुके हैं ऊपर, क्या देखा था हमने कि जनरल टर्म निकालो, दैट इज n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, मल्टीप्लाई करके ओपन करो, एस एन इक्वल टू समेशन ऑफ टी एन कर दो। वो तो यूज हो सकता है इसमें, लेकिन जो मेथड बता रहा हूँ वो जनरल मेथड है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जनरल टर्म तो निकालना है, ये तो श्योर सी बात है, जनरल टर्म तो निकालना ही पड़ेगा। जैसे इस केस में हमें जनरल टर्म दिख रहा है n, n प्लस वन, n प्लस टू, ठीक है। जनरल टर्म निकाल लिया। और दूसरा स्टेप होता है हमारा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि किसी भी तरीके से जनरल टर्म को स्प्लिट करना है एज अ डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म। ये हमारा सेकेंड स्टेप होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब जैसे मैं साइड में स्टेप्स भी लिखते जा रहा हूं। स्टेप नंबर 1 क्या है, राइट द जनरल टर्म, ठीक है। तो जनरल टर्म लिख दिया। स्टेप 2 क्या होता है कि इसमें कुछ मैनिपुलेशन यूज करना पड़ता है, और फिर उसके बाद हम स्प्लिट करते हैं जनरल टर्म को एज अ डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। ये हमारा मेन स्टेप है, ठीक है, कि हमें कुछ भी मैनिपुलेशन यूज करना पड़ता है ये करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या मैनिपुलेशन यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर केस में, यहाँ पे हमारा मैनिपुलेशन ये है कि इस पर्टिकुलर केस के लिए है ये मैनिपुलेशन, याद रखना। we have to multiply by the difference of succeeding term of last factor and preceding term of first factor, ठीक है। ये देखना थोड़ा जरूरी होता है कि ये किस तरीके से आगे जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये 2-3 फैक्टर दिखाई पड़ रहे हैं, हम क्या बोलेंगे कि ये n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू दिख रहा है। अभी हम क्या बोलेंगे कि हमें डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है। क्या डिफरेंस, इसका सक्सीडिंग, तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, अगर इसी को आगे लेके जाओगे तो उसका नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, n प्लस थ्री। और इसका प्रीसीडिंग, तो इससे पहले क्या आने वाला है, n माइनस वन। इन दोनों का डिफरेंस बनाएंगे। अब एक्चुअल में डिफरेंस बनाओगे तो डिफरेंस का वैल्यू 4 आने वाला है। अगर तुम सब्ट्रैक्ट करके देखो तो डिफरेंस का वैल्यू 4 आने वाला है। तो तुमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली तुम्हें यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों साइड पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन बैलेंस है। सो नाउ 4 टाइम्स tn
कैन बी रिटर्न एज, जब तुम ये वाला टर्म पूरा अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या दिख रहा होगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, ठीक है, माइनस जब n माइनस वन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या दिखेगा, n माइनस वन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। अब ध्यान से देखो ये दो कंसेक्यूटिव टर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं या नहीं। जनरल टर्म को हमने दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस में लिख दिया है। और स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम करेंगे ऐड ऑल द टर्म्स so that alternate terms may get cancelled। अब जैसे हम क्या बोलते हैं, चलो अच्छा अब यहाँ पे जनरल टर्म तो आ गया, n इक्वल टू वन रखते हैं। अगर n इक्वल टू वन रखोगे तो क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स t1, 4 टाइम्स t1 आएगा तो ये क्या दिख रहा होगा, 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर, माइनस यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखोगे तो आ गया 0। जब n का वैल्यू 2 रखोगे तो क्या आएगा, 4 इंटू t2, तो ये आएगा 2 इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, माइनस यहाँ पे रखोगे n का वैल्यू 2 तो ये आएगा 1 2 3 4। फिर हम बोलेंगे n का वैल्यू 3 रखो तो आएगा 4 इंटू t3 रखोगे तो 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 4, सॉरी 2 3 4 5 आ रहा होगा, एंड सो ऑन। जब हम n का वैल्यू n ही रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स tn, तो वो जो बड़ा वाला टर्म ऊपर लिखा हुआ था दैट इज n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, माइनस क्या आ रहा होगा, n माइनस वन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, ये आ रहा होगा। अब जब तुम सबको ऐड करोगे तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स Sn, और यहाँ क्या हो रहा होगा, ध्यान से देखो ये कैंसिलेशन चालू हो जाएगा ऐसा, लास्ट में ये कैंसिल, मतलब अभी एक टर्म ये बचेगा और एक टर्म ये बचेगा जो फिलहाल 0 हो चुका है, बट जनरली हमेशा 0 नहीं होता, इस केस में 0 हो गया। तो तुम्हें दिख रहा होगा ये आएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री। तो अगर हम यहाँ से Sn का वैल्यू निकालेंगे तो Sn का वैल्यू आ जाएगा 1/4 इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री। तो यहाँ हम लोगों ने ऐसे सम ऑफ n टर्म्स निकाल लिया, और मैंने तुम लोगों को क्या बताया कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है ये वाले स्टेप्स, ये तुम्हें अच्छी तरीके से याद रखने हैं क्योंकि यही स्टेप्स हमेशा काम करने वाले हैं। और इनमें भी इम्पोर्टेंट कौन सा वाला है, एक तो ये कि जनरल टर्म लिखना है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, ठीक है, और फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3। लेकिन सबके जितने भी स्टेप्स हम दिखा रहे हैं इन सब में मैनिपुलेशन जो होगी अलग अलग क्वेश्चंस की अलग अलग होगी। जब हम अलग अलग मैनिपुलेशन देखेंगे तो अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग मैनिपुलेशन यूज हो रही होगी। जैसे इस केस में ये मैनिपुलेशन यूज हो रही है, हर केस में ये नहीं होगी, ये इस पर्टिकुलर केस की है, दूसरे केस के लिए कुछ और होगा, तीसरे केस के लिए कुछ और होगा। इसीलिए सीक्वेंस एंड सीरीज इतना वाइड हो जाता है कि लोग डर जाते हैं इससे, कह रहे यार इसमें तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और मैनिपुलेशन मतलब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैनिपुलेशन का ऑर्डर समझ में आने लगेगा तो ये अपने आप इजी बन जाता है अपने थोड़े टाइम के बाद। ये क्लियर है, नोट किया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल दिखाता हूं जो दूसरा स्टैंडर्ड एग्जांपल की तरह काम करता है। उसमें क्या होता है, यही सेम सीरीज है, वेट यार, सीरीज ऐसी ही होती है, बस डिनोमिनेटर में बननी शुरू हो जाती है, 1 2 3 2 3 4। ये बेसिक क्वेश्चंस है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, इनको वीएन मेथड भी बोलते हैं कभी कभी। हाँ, कभी कभी तुम्हें ऐसा होगा कि वो बोलेंगे कि हाँ आज हम आपको वीएन मेथड कराएंगे, तो वीएन मेथड का मतलब वही होता है जो मैं भी बताने वाला हूँ। वीएन मेथड का मतलब जो मैंने डिफरेंस बना करके तुम्हें दिखाया ना, वही वीएन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वही वीएन मेथड जैसा ही होगा, लेकिन वीएन पे हम लोग नहीं जा रहे, हम तो सीधे डिफरेंस मेथड से ही कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप वही है, जनरल टर्म फाइंड करो। हमने जनरल टर्म फाइंड किया tn,
तो Tn फाइंड करेंगे तो नीचे तो हमें वही AP वाले टर्म दिख रहे हैं, 1 2 3 का जनरल टर्म n है, 2 3 4 का जनरल टर्म n+1 है, और 3 4 5 का n+2 है। यहाँ पे सबका कॉमन डिफरेंस 1 1 था, इसीलिए n+1 n+2 बन गया। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है हमारे पास कि हम इसमें कुछ मैनिपुलेशन करें। तो इस केस में हमारा मैनिपुलेशन क्या होता है? मैनिपुलेशन होगा, वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे मैनिपुलेशन क्या है। ये दो स्टैंडर्ड मैनिपुलेशन है, इसलिए इन दोनों को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बाकी सब तुम्हें सोचने पड़ेंगे। तो यहाँ मैनिपुलेशन क्या है कि मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंस ऑफ लास्ट एंड फर्स्ट फैक्टर। तो लास्ट फैक्टर क्या है? n+2। फर्स्ट फैक्टर क्या है? n। इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको स्प्लिट किया, तो n+2 अपॉन दिस थिंग करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन n इंटू n+1 माइनस n अपॉन दिस थिंग करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन n+1 इंटू n+2। तो ये आ गया हमारे पास Tn। फिर उसके बाद हम क्या करते थे? उसके बाद तो हमें पता है कि भाई हम T1 T2 निकालेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे n इक्वल टू 1 डालूंगा तो क्या आएगा? T1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3। फिर n इक्वल टू 2 डालोगे तो T2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 4। फिर n इक्वल टू 3 डालेंगे तो T3 इज व्हाट? 1 अपॉन 3 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 5 एंड सो ऑन। जब हम यहाँ पे nth टर्म तक ले आएंगे, n इक्वल टू n डाल देंगे तो Tn क्या आ रहा होगा? 1 अपॉन n इंटू n+1 माइनस 1 अपॉन n+1 इंटू n+2। ठीक है, और इसको हम सबको फिर ऐड कर देंगे। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो देखो क्या हो रहा होगा। अब कैंसिलेशन ऐसा दिख रहा है, ऐसा। तो यहां से ये फर्स्ट टर्म बचेगा और ये लास्ट टर्म बचेगा। अच्छा, दूसरी बात हमने एक गड़बड़ करी है। हमने मल्टीप्लीकेशन सिर्फ यहाँ किया, यहाँ नहीं किया। ये गड़बड़ है, ये तुम लोगों को देख के बताना चाहिए था कि सर आपने यहाँ पे किया, आपने यहाँ तो किया ही नहीं। क्योंकि डिफरेंस का वैल्यू 2 आ रहा है तो वो 2 हमें यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तभी इक्वेशन बैलेंस रहेगी। तो इट इज 2 इंटू T1, इट इज 2 इंटू T2, 2 इंटू T3 एंड सो ऑन 2 इंटू Tn। तो जब ऐड करोगे तो इट इज 2 इंटू Sn। और फर्स्ट टर्म हमें क्या मिलेगा? 1 अपॉन 1 इंटू 2 दैट इज 1/2 माइनस 1 अपॉन n+1 इंटू n+2। तुम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली Sn का वैल्यू तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि Sn कैन बी रिटन एज 1/4 माइनस 1 अपॉन 2 n+1 इंटू n+2। तो चाहो तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेना, नहीं तो ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा। और मेथड समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया है एक्चुअल में? समझ में आ रहा है ना? तो छापो जल्दी से। ये मैनिपुलेशन है, इसको अच्छी तरीके से याद रख।